माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के वृत्त के सवाल। तो आइए इन सवालों को हम हल करते हैं। तो पहला जो हमारा सवाल है वो सवाल क्या है हमारा? सवाल है हमारा, निम्न चित्र में स्पर्श रेखा AB बराबर 4 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, BC की लंबाई क्या होगी ये हमें बताना है। हमें BC की लंबाई बताना है। और ये हमारा पूरा वृत्त जो चित्र बना है ये हम चित्र देख ही सकते हैं। ये जो है ये भी एक त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है और ये भी एक त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। और हमें पता है कि ये अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर की रहेगी और ये भी हमारी 3 सेंटीमीटर की रहेगी। तो चलिए आगे हम इन सवालों को हल करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको क्या करना है, हल डालना है। इसके बाद जो चित्र में कहा है AB 4 सेंटीमीटर है, AB मतलब ये जो लाइन है ये A और B ये हमारी 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और वृत्त की त्रिज्या 3 है, ये जो त्रिज्या है ये 3 है हमारी, ये भी 3 है और ये भी 3 है, ठीक है। BC की लंबाई यानी ये पूरी लंबाई पूछ रहा है, यहाँ से ला के यहाँ तक की हमें पूरी लंबाई पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो वृत्त है, ये जो पूरा वृत्त है, ये पूरा वृत्त है, इस पूरे वृत्त में ये जो लाइन है ये स्पर्श रेखा है। और ये अगर स्पर्श रेखा है तो किसी भी वृत्त पर कोई लाइन यदि स्पर्श करती है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी, ये वृत्त है, ये वृत्त है, इस वृत्त में अगर कोई, ये हमारा केंद्र है, इस केंद्र से कोई लाइन यदि स्पर्श करती है, ये स्पर्श कर रही है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ से लगा करके हाँ, अब देखिए हमारा चित्र आसानी से बन चुका है। तो अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पे C है। और अब ये हमारी ये जो है ये त्रिज्या है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ये हमारे 3 सेंटीमीटर। हमें पता होना चाहिए कि जब स्पर्श रेखा किसी से जाती है वृत्त से तो वो समकोण बन जाता है, अर्थात ये समकोण बन गया। अब ये समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज को पाइथागोरस प्रमेय से हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से इसको हल करना है। देखिए कैसे हल करेंगे। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है हमें पता होना है, उसका सूत्र होता है कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। अब हमें पता है कर्ड क्या है, कर्ड, ये जो लाइन है ये हमारी कर्ड है पूरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समकोण बन रहा है, ये जो लाइन बनेगी ये हमारी क्या बनेगी, कर्ड। तो कर्ड हमारी क्या है, हमें पता ही नहीं है, तो कर्ड पता नहीं है, कोई बात नहीं। लंब क्या है, लंब ये बन गया हमारा, लंब 3 का स्क्वायर। आधार क्या है, ये आधार बन जाएगा, चूँकि आधार हमारा कितना है, शायद 4 है, 4 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, 4 का वर्ग कर लेना है। अब कर्ड स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16। दोनों को जैसे ही हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, 16 9 25। इसमें वर्ग है तो हमें इसको भी वर्ग के रूप में करना पड़ेगा। ये 5 का वर्ग है, वर्ग से वर्ग कैंसिल, तो कर्ड हमारा जो निकल के आया वो निकल के आया है प्रिय स्टूडेंट 5। अब हमें पता है कि ये 5 कर्ड निकल के आया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, कर्ड निकल आया मतलब ये जो लाइन है यहाँ से ला के यहाँ तक की ये जो है ये हमारी 5 सेंटीमीटर निकल के आ गई है। यानी ये लाइन 5 सेंटीमीटर निकल के आ गई, यहाँ से ला के केंद्र से ला गई यहाँ तक की। अब हमें पूरी यदि बताना है कि BC की लंबाई, BC बराबर, अब हमें यदि पूरी बताना है BC बराबर, तो BC बराबर क्या होगा,
BC में देखो 2 लाइन जो ज्वाइंट हो रही है, यहाँ पर O है मान लो, CO प्लस OB। तो यहाँ पे लिखेंगे CO प्लस OB। अब हमें BC तो पता ही नहीं है, CO ज़रूर पता है। CO कितना है, यहाँ पे यदि देखेंगे C और O 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखना है आपको 3। OB कितना है, OB जो निकल के आया है अभी हमारा, ये जो O और B है, ये मतलब ये OB निकल के आया है हमारा, वो निकल के आया है 5, ये लिखना है 5। तो जो BC बराबर हो जाएगा वो 5 3 8 हो जाएगा। और यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, यही क्वेश्चन पूछ रहा था। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब करो। वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई त्रुटि हो तो ज़रूर हमसे पूछिए। थैंक यू।